Assalamu alaikum everyone. Welcome in programming world. Hope you are all fine, doing well and watching my videos. So अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था रिकर्जन और आज हम लोग फंक्शन के रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे। हमने बहुत सारे यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखे हैं। फंक्शन हम बनाएंगे प्रिंट करने का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सम का भी वैसे है, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा सम को भी, लेकिन वो ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ मैंने एक फंक्शन बना लिया फ्लोट के नाम से, उसका नाम मैंने रखा प्रोडक्ट और मैंने उसमें तीन आर्गुमेंट्स यानी तीन पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं इस फ्लोट के नाम को मैंने अभी इधर जो है ना सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है। मैंने आपसे शेयर किया था इस बात को कि आप जितने चाहें पैरामीटर्स रख सकते हैं। मतलब अब ये नहीं रखना कि बेतहाशा पैरामीटर डाली जाओ बिला ज़रूरत। जितनी ज़रूरत है या जितने आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी उतने डाल सकते हैं। मैंने ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर किया। अब नीचे इस फंक्शन को हम लोग जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। वैसे ही सेम कोड है, जस्ट आपने प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देना है बस। बाकी इसमें कोई भी जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं लगने लगी। हाँ, बट you have must have to keep in mind the data type of all the variables should be same. If one is the integer, then all of them have the data type of integer, and if one is the float, then all of them have the data type float. So this important and critical point should be in your mind. यहाँ पे सेम वही मैंने कोड लिख दिया एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज अ चेंज कि पुराने कोड से इसमें कोई भी चेंज था ना। वो द लास्ट थिंग इज फंक्शन कॉल। आपको जस्ट एक आउटपुट बनाना है, एक कंटेनर, और आपको उसके अंदर स्वैपिंग करनी है, उसको सेव करवा देना है। प्रोडक्ट के अंदर आप तीन वैल्यूज को डिक्लेयर करवा दें, 5 को, 6 को और 2 को। तो हमारे पास 5 और 6 को करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो आंसर शायद बन जाएगा हमारे पास 24। और इसको हम आउटपुट के बराबर रख देते हैं फंक्शन कॉल को। तो प्रोडक्ट और यही वाली वैल्यूज दोबारा रख देते हैं, 5, 6 एंड 2। तो अब हम लोगों ने जो है इसको ऊपर से देख लिया ये कैसे काम करेगा। हम इसको जो है वो सी आउट भी करवा देते हैं अपने आउटपुट को, कि जो हमारा आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवा दो। अब जस्ट जो है वो हम लोगों को क्या करना है, इसको रन करना है, देखना है कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। There will be our answer of 60. So here we go। हमारे पास 60 आंसर आ गया। हमने एक अपना टास्क जो है पहले वाला हमने आज 5 जो परफॉर्म। तो जैसा कि मैं सोच रही थी, मैंने इसको जो है वो इंट ए कर लिया है और यहाँ पे मैंने जो है ऑपरेशन लगाया है कि हमारे पास अगर जो मॉड्यूलस है वो 2 है तो हम उसको इक्वल इक्वल अगर कर रहे हैं जीरो के, इसका मतलब होता है कि अगर जो भी मैंने वैल्यू ए एंटर किया है, जैसे सपोज मैं ए की जगह 4 एंटर कर रही हूँ, तो 4 को मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब वो वैल्यू इवन नंबर है। और एल्स पार्ट में मैं सी आउट करवा दूंगी कि वैल्यू जो है वो ऑड है। तो बस यही है सिंपल सा ऑपरेशन। इसको इफ एल्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मैंने इसको इफ एल्स के टाइम पे इसलिए नहीं था बताया बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि मैं जब फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तब मैं इसको बताऊंगी। अभी तो सी प्लस प्लस बहुत बढ़िया करने वाली, उसमें स्ट्रक्चर पढ़ना है अभी। अभी उसमें स्ट्रिंग्स का पूरा टॉपिक डिस्कस करना है, अभी उसमें फाइल हैंडलिंग पढ़नी है, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। सो अभी बहुत काम है करने वाला। अब देखते हैं कि यहाँ पे इवन नम जो है क्या है, और सी आउट कर देना है हमने आउटपुट, अपने आउटपुट को कि जो भी कंटेनर में हो वो इवन है या ऑड है, ये हमें डिस्प्ले करवा देगा। अब आपको क्या करना है कि जस्ट इसको कंपाइल करना है, रन करना है एंड यू हैव टू सी व्हाट इज द रिजल्ट। रिजल्ट तो आया इवन नंबर और साथ हमें मिली एक गार्बेज वैल्यू। सो उस वैल्यू को हम करेंगे इग्नोर, क्योंकि वो गार्बेज वैल्यू है। आई हैव चेक इट ट्वाइस, सो उसका कोई खास असर है नहीं। तो अब हम एक ऑड वैल्यू देते हैं, तो ऑड नंबर है मतलब हमारे पास काम ठीक कर रहा है, बस एक गार्बेज वैल्यू दे रहा है, तो उस गार्बेज वैल्यू को इग्नोर कर दें। शायद वो मेरी फाइल का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या किसी तीसरे इशू की वजह से हो रहा है। अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपके साथ ये इशू नहीं होगा।
एंड इन केस अगर होता है तो इसको आप सारे कोड को कॉपी करके एक दोबारा से नई फाइल ओपन करना, उसको सही प्रॉपर डेस्टिनेशन पे सेव करना, तो फिर ये इशू खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इशू रिसॉल्व हो जाएगा। तो इवन और ऑड वाला काम हो गया। अब हमें ऐसा करना है कि प्रिंट करवाने हैं दो नंबर्स, उनमें से बताना कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं अब इसको कि हमने इससे कैसे परफॉर्म करना है। अब हमारे जो तीसरा टास्क है उसके अंदर बताना था हमने कि देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो उसके अंदर दो वेरिएबल्स का होना बहुत ज़रूरी है। दो वेरिएबल्स देंगे और उसमें से ये हमें बताएगा कि वेरिएबल कौन से वाला बड़ा है। अगर ए जो है मतलब पहली वैल्यू ग्रेटर है बी से, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है। और अगर बी ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि सेकंड वैल्यू ग्रेटर है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ इवन नंबर्स। हम लोगों ने जो है यहाँ पे इसको सेट कर लिया कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है और अगर एल्स पार्ट में जो है वो सेकंड वैल्यू ग्रेटर होगी। तो अब इसको जो है जस्ट रन करना है। यहाँ से इवन नम का जो फंक्शन का नाम है वो बदलना है और जो पैरामीटर्स हैं वो दो इसको पास करने हैं। एक छोटी वैल्यू पास करेंगे और एक बड़ी वैल्यू पास करेंगे, क्योंकि हमने इक्वल वैल्यू के लिए कोई भी यहाँ सिनेरियो सेट नहीं किया, तो इसलिए अब इसको हम रन करते हैं और हम देखेंगे कि हमारे पास आंसर में आएगा कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। और हमारे पास इसके आंसर में फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर आई। ऑब्वियसली हमारे पास पहली वैल्यू बड़ी थी, दूसरी वैल्यू छोटी थी, तो इसलिए हमारे पास आया कि फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है। और अगर अब इसको हम स्वैप कर देते हैं, पहले वैल्यू में कोई छोटी वैल्यू पुट करते हैं, सेकंड में कोई बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, 5 को हम जो है 20 से रिप्लेस करते हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ रहा है। वेल आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं अपना गार्बेज वैल्यू ठीक करने की थोड़ी कोशिश करूं, बट आपको जो मैंने सिनेरियो बताया आप उसको यूज कर सकते हैं, तो फिर ये काम करेगा। तो हमारे पास आ गया 20 और जब हमने इसको किया रन तो हमारे पास आ गया सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर। अब हमारे पास है हमारा थर्ड टास्क जो हमने परफॉर्म करना है, वो ये है कि हमें बताना है कि प्राइम वैल्यू है या नहीं। ये मैंने अब एक नई कंसोल स्क्रीन को खोला है ताकि मेरे पास कोई भी गार्बेज वैल्यू ना आ सके। तो अब देखते हैं हमारे पास काम कैसे होता है। इसका मैंने कोड लिख देती हूँ। प्राइम वैल्यू के लिए आपको एक लूप चलाना है और अगर जो हमारे पास x है उसका मॉडुलस i है वो इक्वल इक्वल आएगा 0 के, तो फिर जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी फॉल्स, और अदरवाइज हमारे पास आंसर आएगा ट्रू। तो ये इसका पूरा कोड है। इसमें एक लूप है। लूप की वर्किंग अगर आपको देखनी है तो आप जो है वो मेरी यूट्यूब चैनल पे इसका ड्रॉयरन देख सकते हैं, लूप की वीडियो देख सकते हैं, नेस्टेड लूप को जो है वो देख सकते हैं। वहाँ काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट राइट नाउ। अब मेन फंक्शन में जस्ट आपको जो है यहाँ पे सी आउट करवा देना है प्राइम को, कि हमारे पास जो प्राइम वैल्यू है कौन सी है। तो आप प्राइम लिखेंगे और उसके आगे एक आप पैरामीटर पास कर दो कि यहाँ पे पहले हमारे पास एक वेरिएबल होगा, वैल्यू होगी, और ये उसका हमें बूल टाइप में आंसर रिटर्न करेगा। या ये 2 से स्टार्ट होगा, जो 2 है वो लेस देन होगा x से, 2 में हम प्लस प्लस करेंगे तो फिर जो है उसका मॉडुलस यानी कि डिवीजन होगा। और पूरा वर्किंग जो है ना, मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल में जो है मेरे चैनल के व्यूअर्स को जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आंसर में अगर आपको 1 डिस्प्ले हो, इट मीन्स कि आपका जो वैल्यू है वो प्राइम है, और अगर 0 आपको डिस्प्ले हो तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है वो प्राइम नहीं है, वो कोई इवन और या फिर कोई भी कंपोजिट नंबर हो सकती है। हमारे पास 1 और 0 आ गया आंसर। सो यहाँ से हमारे प्राइम नंबर वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब अगर मैंने देखना है कि वोटर्स के लिए, ठीक है, कि जो वोटर्स हैं उनकी एज 18 से ग्रेटर है या लेस देन है, तो उसके लिए हम लोग इस कोड को ऐसे चेंज करेंगे कि सिर्फ एज के लिए लिखेंगे कि इफ़ अगर हमारे पास जो एज है वो ग्रेटर है या इक्वल है 18 से, तो हम नीचे लिख देंगे कि एलिजिबल है, सी आउट कर देंगे हम कि एलिजिबल है वोट कास्टिंग के लिए, और एल्स पार्ट में हम लोग लिख देंगे कि ये नॉट एलिजिबल है वोट कास्टिंग के लिए। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम नीचे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट हमने इसको कॉपी करना है और नीचे इसको पेस्ट करके बस इसमें नॉट लगा देना है। एंड
हियर इट इज। अब आप लोगों को यहाँ पे हमारा पूरा फंक्शन सेट हो गया। यहाँ पे जस्ट आपको एज देनी है, सेम फंक्शन रहेगा, सिनेरियो सेम रहेगा। यहाँ पे जस्ट लिखना है आपको कि आपने वोट का फंक्शन कॉल करना है। वहाँ एज एक जगह कुछ देनी है, एक जगह डिफरेंट देनी है, एक जगह ऑलमोस्ट कोशिश करिएगा ऐसी एज दें कि जहाँ पे आपकी वैल्यू सही आ सके, और एक जगह ऐसी एज हो कि जहाँ वैल्यू जो है वो वैलिड हो, और एक जगह इनवैलिड वैल्यू आप दे सकते हैं। अब 24 साल का बंदा तो वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन 17 साल का बंदा वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये हमें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाएगा। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट एंड एलिजिबल फॉर वोट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।